सभी को नमस्कार। आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के साथ साथ इस चैनल पर हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल रिएक्शन या फिर एटम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और जितने भी मेटल्स हैं मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में जब बात करेंगे तो एक शब्द आता है पदार्थ। अगर पदार्थ की बात करें हम लोग, पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पदार्थ और ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं के बारे में समझते हैं। हम लोग पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है ये चीज जानते हैं। तो अगर हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें पदार्थ और ऊर्जा विज्ञान की वह शाखा, अगर भौतिक विज्ञान को हम लोग जाने तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को स्थापित किया जाता है, या पदार्थ पदार्थ तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ यानी कि द्रव्य, द्रव्य जो तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्था में होते हैं पदार्थ। और ऊर्जा, हर एक पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है, और कितनी एनर्जी निहित होती है, कितनी ऊर्जा निहित होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर को अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा आइंस्टीन के द्वारा एक फार्मूला दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ E एनर्जी और एम द्रव्यमान होता है और सी प्रकाश की चाल होती है। अगर पदार्थ में देखा जाएगा तो पदार्थ वह होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं पदार्थ। और पदार्थ जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान ऑक्युपाइड करता है, यानी कि स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। अगर बात करें हम लोग आइंस्टीन के फार्मूले की, ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी इक्वल टू होती है प्रकाश की चाल, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश की चाल एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। और अगर हम लोग मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ के द्वारा कितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो एम इक्वल टू अगर 1 किलोग्राम है और सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो हम लोग देखेंगे E इक्वल टू 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल। और 1 किलोग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। अब इस भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञान वास्तव में मापन का या मापन को दर्शाता है, और इसके अंतर्गत हम लोग अगर पढ़ें तो भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक राशियां, राशि का मतलब होता है मान या संख्या या मात्रा। भौतिक राशि का मतलब होता है राशियां होती हैं जिसका मान हो, कुछ न कुछ वैल्यू हो, और वो संख्यात्मक मान हो, और ये मात्रा कुछ न कुछ हो। भौतिक राशियां, अगर बात करें भौतिक राशियों की, भौतिक
राशियाँ, भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं ऐसी राशियाँ जिसका परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। मतलब इसको माप सकते हैं हम लोग, इसका मान कितना है, इसके वैल्यू कितना है, वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अब ये भौतिक राशियाँ को डिवाइड किया जाए तो ये 2 प्रकार की होती हैं। अगर हम लोग बात करें दिशा के आधार पर तो ये दिशा के आधार पर ये भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला दिशा के आधार पर बाँटी गई हैं और दूसरा निर्भरता के आधार पर। मतलब किन-किन बातों पर ये निर्भर कर रही है, निर्भरता के आधार पर और ये दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। और अगर बात करें निर्भरता के आधार पर तो ये होता है मूलभूत भौतिक राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूलभूत भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर और निर्भरता के आधार पर 2 कैटेगरी में बाँटा गया है। अगर दिशा के आधार पर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला सदिश और दूसरा अदिश राशियाँ और निर्भरता के आधार पर भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला मूलभूत भौतिक राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ये राशियाँ हैं तो राशियाँ का मतलब होता है इसका कुछ मान होगा, ये संख्यात्मक मान होगा और इसकी कुछ मात्रा होगी, यानी इसको बोले हम लोग परिमाण। इसका कुछ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होगा। और अगर ये राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, तो दिशा में भी परिमाण होगा और निर्भरता के आधार पर डिवाइड किया जाएगा तब भी परिमाण होगा। तो अगर ये परिमाण की बात हो रही है, राशि की बात हो रही है, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित होता है सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दिशा फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। दिशा के आधार पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक सदिश राशियाँ होती हैं और एक अदिश राशियाँ होती हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशियाँ यहाँ हम लोग ऐड कर लें, दिशा के आधार पर भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ ये 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशियाँ और अदिश भौतिक राशियाँ, अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण तथा दिशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निश्चित होता है। सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण निश्चित तथा दिशा निश्चित नहीं होता है। वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित होता है सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण निश्चित परंतु दिशा निश्चित नहीं होता है अदिश राशियां कहलाती हैं। अगर इन दोनों का उदाहरण बात करें, एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण, बल etc
और इसका एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो दूरी, चाल, क्षेत्रफल, टीसी, ये सदिश राशियां और अदिश राशियां ये दिशा के आधार पर हम लोग क्लासिफाइड किए हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को देखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सदिश राशियां और दूसरा अदिश राशियां। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों निश्चित होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण निश्चित परंतु दिशा निश्चित नहीं होता है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, अगर सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ईटीसी। और अगर अदिश राशि की बात करें तो दूरी, चाल, क्षेत्रफल, मतलब जिसमें दिशा फिक्स ना हो। कि अगर कहा जाए कि 50 किलोमीटर की दूरी तय किया गया, 50 किलोमीटर की दूरी चली गई, अगर इसमें दिशा नहीं दिया है तो ये दूरी अदिश राशि होगी। अगर दिशा नहीं दिया है तो ये एक अदिश राशि। अगर बात किया जाए 50 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा की ओर, अगर बात किया जाए 50 किलोमीटर की दूरी उत्तर उत्तर दिशा की ओर तय की जाती है तो ये सदिश राशि कहलाती है। मतलब ये है कि जिसमें दिशा होगा वो सदिश राशि होगी और जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश राशि होगी। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां ये दो प्रकार के होते हैं। पहला मूलभूत, मूलभूत भौतिक राशियां और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियां और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, वो मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। बेसिकली मुख्यतः मूलभूत भौतिक राशियां 7 होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और अगर व्युत्पन्न भौतिक राशियों में बात करें हम लोग तो क्षेत्रफल, बात करें क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए कोई आयत है, रेक्टेंगल है, उसका अगर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब ये है कि अगर किसी का क्षेत्रफल निकालना है, कोई रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड होता है। लंबाई पर निर्भर करता है और चौड़ाई पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी या फिर जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही उसका क्षेत्रफल होगा। अगर बात करें हम लोग चाल का, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मतलब ये है कि अगर दूरी चेंज होगी, दूरी जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा या फिर घटाया जाएगा, समय को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा चाल उतना ही कम होगी और दूरी को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा चाल उतना ही बढ़ेगी। मतलब चाल भी दूरी तथा समय पर निर्भर करती है।